हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हमेशा की तरह इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर मैं हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आगे आपको क्या क्या करना है। आमतौर पे 5-6 सवाल ही होते हैं जो काफ़ी कॉमन है और आप पूछते रहते हैं, चाहे वो लाइव सेशन हो, कमेंट सेक्शन हो या ईमेल हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप पूछते रहते हैं। हालांकि मैं वीडियो अलग अलग बना चुका हूं, लेकिन वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड हुआ है, तो आप में से कुछ लोग उस वीडियो को सर्च नहीं कर पाते हैं और बार बार सवाल पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूजी के एडमिशन की आगे की प्रक्रिया, आगे की क्या प्रोसेस है, हॉस्टल कैसे मिलता है, मेस फी कितनी है, डॉक्यूमेंट्स कब वेरीफाई होंगे, क्लासेस कब से शुरू होंगे। इसी तरह से पीजी के लिए भी हॉस्टल कैसे मिलता है, मेस फी कितनी है, डॉक्यूमेंट्स कब वेरीफाई होंगे, क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूजी कोर्सेज से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, चाहे यूजी के हों, पीजी के हों, क्योंकि वीडियो के बीच में कई ऐसी बातें होंगी, क्योंकि अगर आप उसको स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आप अहम जानकारी मिस कर जाएं। वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को आप ज्वाइन कर सपोर्ट कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट करते रहें। साथ ही साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड हो तो उसे आप मिस न कर जाएं। तो शुरुआत करता हूं यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए अगर आपने चॉइस दिया है, जब आपने सीयूएट यूजी का फॉर्म भरा था, तो आप फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। लेकिन सवाल है कि कब से काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी, कब से एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। आप सबको पता है फिलहाल एनटीए काफ़ी चर्चा में है। सीयूएट के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि नीट के एग्ज़ाम को लेकर, नीट यूजी पीजी एनटीए ही आयोजित करती है, एग्ज़ाम है वो नेट का है। इसके अलावा कुछ और एग्ज़ाम्स हैं, कुछ एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। इसमें सीयूएट यूजी को लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है, क्या सीयूएट यूजी भी कैंसिल होगा। फिलहाल इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सीयूएट यूजी की आंसर की आनी है। आंसर की अब तक आ जाती, आज 23 जून हो चुका है, लेकिन अब तक आंसर की जारी नहीं किया गया है। आंसर की जारी नहीं हुआ है, उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक आंसर की आ जाए, और आंसर की आने के 3 से 4 दिन के बाद आमतौर पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। लेकिन एनटीए के चेयरमैन को हटा दिया गया है। अब फिलहाल एनटीए कितना टाइम लेगी सीयूएट के आंसर की और रिजल्ट को निकालने में, अभी फिलहाल उसमें कुछ भी अभी जानकारी एग्जैक्ट नहीं मिली है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। जैसे ही आंसर की आती है, स्कोर कार्ड आता है, उसके बाद आप जो भी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ किया था सीयूएट यूजी के फॉर्म को भरते वक्त, जब आपने समर्थ पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया था, उन यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पर जाके आपको काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जैसे सीयूएट के रिजल्ट आ जाएंगे यूजी के, इसके बाद 2 से 3 दिन के बाद अपना एडमिशन शेड्यूल जारी करेगी, जिसमें काउंसलिंग के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फी आमतौर पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये होते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये एक प्रोग्राम, एक कोर्स के लिए है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए ये फी 200 रुपये होती है, जो नॉन रिफंडेबल है। आप जितने भी ज़्यादा प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको उतनी फ़ी अलग अलग देनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप बीए, एलएलबी और बीए, बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप उसमें बीएससी, बीएड भी जोड़ते हैं तो आपको 1500 रुपये देने होंगे। इस तरह से 500-500 रुपये बढ़ते जाएंगे, और जिनका 200 लग रहा है 200-200 रुपये बढ़ते जाएंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करें, ध्यान रखें कि अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो यूनिवर्सिटी एक अंडरटेकिंग फॉर्मेट देती है, जिसमें आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन डॉक्यूमेंट्स के आप नाम लिख देते हैं, साइन कर देते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स को आप नंबर देके 001 और डेट, जिस तारीख को, जिस डेट को आप साइन करते हैं उसकी डेट देकर आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं, स्कैन करके। जहाँ जहाँ आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड मांगा जाता है, उस जगह आप अंडरटेकिंग अपलोड कर देते हैं, तो आपको काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। याद रखें कि कुछ लोग एडमिशन के टाइम पे हॉस्टल के बारे में पूछते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन होगा एकोमोडेशन रिक्वायर्ड, यस या नो, तो आप यस क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप यस क्लिक नहीं कीजिएगा तो आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, और इसके लिए आपको फिर आगे चल के एप्लीकेशन ऑफलाइन देना होगा, जिसमें हॉस्टल मिलना इतनी गारंटीड नहीं है। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें हॉस्टल के लिए यस ज़रूर कर दें। अब आगे बात आती है, जब एक बार काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आगे यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग
फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अगर मेरिट लिस्ट में आपकी कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपके लिए फ़ी पेमेंट लिंक ओपन होगा। समर्थ पर जाके, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया वहीं से जाके आपको फ़ी पेमेंट करना है। एक बार आपने फ़ी पेमेंट कर दिया तो आपका एडमिशन गारंटेड दिखाएगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी एक एडमिशन लिस्ट निकालती है, जो कि फर्स्ट राउंड के बाद भी आ सकता है या सेकेंड राउंड के एडमिशन्स के बाद भी आ सकता है। अगर कुछ सीट्स खाली रह जाएंगी तो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक एडमिशन प्रोसेस जा सकता है। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका एडमिशन कंफर्म्ड है या नहीं, वहाँ आपको पता चलेगा। अगर आप कंफर्म्ड है तो आप कंफर्म लिस्ट में दिखेंगे, वरना आप वेटिंग में रह सकते हैं। आमतौर पे यूजी के सीट्स फर्स्ट राउंड के बाद ही फिल हो जाते हैं। सेकेंड राउंड में ज़्यादा सीट्स वैकेंट रहती नहीं है और बहुत कम ही लोगों का वेटिंग में रहता है। आपको याद दिला दूं कि इस बार यूनिवर्सिटी ने 18 यूजी कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया था, जिसमें से 13 नए यूजी पीजी कोर्सेज हैं, जिनमें 20-20 सीटें हैं। और इसके अलावा 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी ऑनर्स, जिसमें 132 यानी 132 सीटें हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीबीए एलएलबी, जिसमें 60 यानी 60 सीट्स हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, बीए बीएड, इसमें 63 सीट्स हैं। और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में 60 सीटें हैं। तो टोटल इस तरह से आप देखें तो करीब करीब 600 से ज़्यादा सीटों पे यूनिवर्सिटी यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले रही है। एक बार आपका नाम एडमिशन लिस्ट में आ जाएगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी के नोटिस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस के लिए आना है। क्लासेस के लिए अभी तक जो अनुमानित डेट है सेशन स्टार्ट होने की, वो 15 जुलाई है यूजी और पीजी के लिए। आप जब क्लासेस शुरू कर देंगे उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको आगे चल के 2-3 हफ्ते बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने को कहेगी। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप 31 अक्टूबर 2024 तक सबमिट कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मैनेज नहीं हो पाते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन देंगे तो यूनिवर्सिटी कंसीडर कर लेगी आपके एप्लीकेशन को और आपको फर्दर एक्सटेंशन दिया जा सकता है। साथ ही साथ हॉस्टल के लिए अगर आपका नाम हॉस्टल की लिस्ट भी आ जाएगी क्लास शुरू होने से पहले, तो आप क्लास शुरू होने से एक दिन पहले आकर यूनिवर्सिटी में अलॉटमेंट करा सकते हैं। जब लिस्ट आ जाएगी तो आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने को कहा जाएगा। 16,000 रुपये लिए जाते हैं हॉस्टल के। हॉस्टल अलॉटमेंट होता है तो उसमें 1,500 रुपये पर बेड पर मंथ है। 6 महीने का 9,000 रुपये, 1,000 रुपये मेंटेनेंस, 3,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट हॉस्टल की है और 3,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट मेस की है। जो अगर आप हॉस्टल छोड़ेंगे तो 6,000 रुपये आपको वापस किए जाएंगे। साथ ही साथ मेस के लिए पर मंथ आपको 3,500 रुपये देने होंगे। तो 1,500 प्लस 3,500 करीब 5,000 रुपये रहना और खाने का आपको लग जाएगा। अब बात आगे की करते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन हो गया, हॉस्टल अलॉटमेंट भी हो गया, मेस भी हो गया, सारी बातें हो गई यूजी की। और इसके अलावा क्लासेस जैसे शुरू होंगी आपको बता दिया जाएगा। अब पीजी की बात करते हैं। पीजी की अभी तक थर्ड राउंड तक के एडमिशन हो चुके हैं। फोर्थ कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे को आ जाएगा। फोर्थ कट ऑफ में 204 सीटें खाली हैं। जिस भी कैटेगरी में सीट्स आएंगी, जिनके भी मार्क्स कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा होंगे, उनके लिए फ़ी पेमेंट लिंक ओपन होगी, तो आप फी सबमिशन कर सकते हैं। फी सबमिशन के बाद मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि एक लिस्ट आई है सेकंड राउंड के बाद एडमिशन लिस्ट, फोर्थ राउंड के बाद भी एक एडमिशन लिस्ट आ सकती है, जिसमें जो लोग वेटिंग में हैं उनको, उनमें से कुछ लोगों का कंफर्म होगा, कुछ नए लोग जिनका एडमिशन होगा उनका नाम भी उस लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। और जिन लोगों ने हॉस्टल के लिए यस किया था सीएट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उनके लिए जुलाई के फर्स्ट वीक में हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट आ सकती है। हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, नोटिस आएगी, जिसमें बताया जाएगा कि आपको फ़ी पेमेंट करना है, तो आपको फ़ी पेमेंट कर देना है ऑनलाइन। और यूनिवर्सिटी में क्लासेस 15 जुलाई से शुरू होने वाली है पीजी की, तो क्लास शुरू होने से एक दिन पहले आप आकर अलॉटमेंट करा सकते हैं। और आपको देने होंगे हॉस्टल के लिए 16,000 रुपये और मेस की फ़ी आपको अलग से देनी होगी, जो 3,500 रुपये पर मंथ आता है। क्लासेस शुरू होंगी, डॉक्यूमेंट्स आपके पास, अगर आपने डॉक्यूमेंट सारे नहीं दिए हैं, अंडरटेकिंग दिया है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी नोटिस जारी करती है। वो नोटिस आमतौर पे आएगी जब आप क्लासेस शुरू कर देंगे 2-3 हफ्ते बाद। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके पास किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो आपको 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया जाएगा और 31 अक्टूबर के बाद भी आप डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं, चाहे वो वेटिंग लिस्ट में है या किसी और यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया है। ऐसे लोगों का फ़ी रिफंड कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है। आप समर्थ पर जाके आप एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के बाद आपके पैसे सितंबर तक तो नहीं, अक्टूबर या नवंबर में जिस मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया था, चाहे गूगल पे से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, जिस अकाउंट से किया है उसी अकाउंट में पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद यूजी और पीजी को लेकर जो आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल थे, सारे सवालों का जवाब अब मिल चुका है। अब मुझे लगता है इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान है, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। आप युवा हैं तो नीचे अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, उस डाउट को मैं जरूर दूर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेष फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। बेस्ट विशेष फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस।